एक बूढ़ा डॉक्टर पहली बार समुद्र किनारे घूमने आया और आते ही उसे एक सुंदर लड़की डूबती हुई मिली। जब उसने डूबती हुई लड़की को देखा जो बिल्कुल उसके पसंदीदा टाइप की थी, तो ओल्ड वाइट तुरंत एक झटके में आगे भागा और बिना कुछ कहे लड़की को आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देने लगा। किसी ने सोचा नहीं था कि ये बूढ़ा वाकई काफी हुनरमंद है। अपनी तेजी और कोशिश से उसने लड़की को मौत के मुंह से वापस खींच लिया। आसपास खड़े तमाशबीन ये देखकर ओल्ड वाइट के इस नेक काम के लिए तालियां बजाने लगे और वो लड़की अपनी जान बचाने वाले के लिए बेहद शुक्रगुजार थी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसने उसे इसलिए बचाया क्योंकि उसका मकसद कुछ और ही था। लड़की के करीब आने के लिए ओल्ड वाइट खुशी खुशी लड़की की माँ के साथ उसे पास के अस्पताल ले गया चेकअप के लिए। वहाँ बातों बातों में पता चला कि लड़की का नाम एना है और वो अभी कॉलेज में पढ़ने वाली एक छात्र है। ये सुनकर ओल्ड वाइट की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो हंसने लगा। यहाँ तक कि उसने यादगार के तौर पर एक फोटो खिंचवाने की बात भी कही। रात को घर वापस आकर ओल्ड वाइट उस फोटो में एना के प्यारे चेहरे को देखता रहा। उसने मन ही मन कसम खाई कि वो उसे हर हाल में अपना बनाकर रहेगा। अगले दिन वो एना के स्कूल पहुंच गया और छुप कर उसे देखने लगा। वो अभी अपनी नीयत पूरी करने के लिए गाड़ी से उतरकर इत्तेफाक से मिलने का नाटक करने ही वाला था कि उसने देखा एना का पहले से एक बॉयफ्रेंड है। उन दोनों को एक दूसरे के बेहद करीब देखकर वो जल भुन गया और चाहा कि इस दुश्मन के टुकड़े टुकड़े कर दे। लेकिन उसे नहीं पता था कि एना का बॉयफ्रेंड कोई मामूली आदमी नहीं था। वो काफी चौकन्ना था और उसने जल्दी ही देख लिया कि छुप कर देखने वाला ओल्ड वाइट उन्हें नुकसान पहुंचाने आ रहा है। उसने तुरंत ओल्ड वाइट को गाड़ी से बाहर खींच लिया। खैर सही वक्त पर एना ने गुस्साए बॉयफ्रेंड को रोक दिया और समझाया कि ये वही है जिसने उसकी जान बचाई थी। जब बॉयफ्रेंड ने देखा कि गलतफहमी हो गई है तो उसने अपनी बदतमीजी के लिए ओल्ड वाइट से माफी मांगी। माफी के तौर पर उन्होंने ओल्ड वाइट को स्कूल की कैंटीन में बड़ा खाना खिलाया। अपना असली इरादा छुपाने के लिए ओल्ड वाइट ने एना से उसकी माँ का नंबर मांगा और झूठ बोल दिया कि पहली नजर में ही उसे एना की माँ से प्यार हो गया है। एना को भी अपने जान बचाने वाले पर काफी भरोसा था। वैसे भी जब से पिता की एक्सीडेंट में मौत हुई थी, माँ हमेशा दुख में डूबी रहती थी। इसलिए एना ने सोचा कि क्यों न इन दोनों को मिला दिया जाए। शुरू में माँ राजी नहीं थी, लेकिन बेटी के बार बार कहने पर माँ ने आखिरकार कोशिश करने का फैसला किया। ओल्ड वाइट ने भी मौके का फायदा उठाया। भले ही उसका असली टारगेट सुंदर एना थी, लेकिन अगर वो पहले माँ को पटा लेता तो बाद में एना के करीब आने के ढेर सारे मौके मिल जाते। हालांकि वो ऊपर से एना की माँ के साथ डेट कर रहा था, लेकिन दिमाग में वो हर वक्त उसकी खूबसूरत बेटी के बारे में ही सोचता रहता था। एना के जल्दी करीब आने के लिए अगले कुछ वक्त में ओल्ड वाइट ने एना की माँ पर प्यार की बरसात कर दी। जब उसे पता चला कि एना की माँ को ऊंचाई से डर और नींद की बीमारी है तो उसने महंगी दवाइयाँ खरीदी और उसके डर को खत्म करने के लिए एक्सरसाइज में भी मदद की। ओल्ड वाइट को इतना केयरिंग और नरम दिल देखकर अकेली लॉरा जल्दी ही उसके प्यार में गिर गई और वे दोनों कपल बन गए। लेकिन लॉरा को ये नहीं पता था कि वह जिसे चाहता है वो लॉरा नहीं बल्कि उसकी बेटी है। एक दिन ये लोग बीच पर घूमने गए। ओल्ड वाइट दिखावे के लिए लॉरा के साथ प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा था, लेकिन उसकी गंदी नजरें थोड़ी दूर खड़ी एना पर थी। एना और उसके बॉयफ्रेंड को इतना करीब देखकर ओल्ड वाइट जलन के मारे पागल हो रहा था। हद तो तब हो गई जब उसे पता चला कि एना और उसके बॉयफ्रेंड ने ग्रेजुएशन के बाद शादी करने का फैसला किया है। ये सुनते ही ओल्ड वाइट को खतरा महसूस हुआ। उसने फैसला किया कि वो पहले वार करेगा। उसने ढेर सारे केमिकल्स खरीदे। उसने वो सारे केमिकल्स जूसर में डाल दिए और एक अजीब सी मिलावटी ड्रिंक तैयार की। फिर रात के अंधेरे में चुपके से उसने वो ड्रिंक एना की रोजाना पीने वाली बोतल में मिला दी। रात को जब एना को प्यास लगी तो उसने वो सारी ड्रिंक पी ली। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। अगले दिन सुबह उठते ही एना की तबीयत खराब हो गई। उसे उल्टियां होने लगी और वो दर्द से तड़पने लगी। डॉक्टर होने के नाते ओल्ड वाइट तुरंत एना की मदद के लिए आगे आया। उसने पहले दिखावे के लिए चेकअप किया और फिर अंदाजा लगाया कि एना को शायद फूड पॉइजनिंग हुई है, लेकिन पक्का पता लगाने के लिए खून की जांच करनी पड़ेगी। जैसे ही उसने एना का खून निकाला तुरंत उसे नाली में बहा दिया। फिर उसने एक झूठी रिपोर्ट बनाई और बड़े गंभीर चेहरे के साथ एना को बताया कि बदकिस्मती से उसे एक गुप्त रोग हो गया है। एना सुनकर दंग रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि वो हमेशा लॉयल थी, तो उसे ये गंदी बीमारी कैसे हो सकती है। जाहिर है शक सीधा बॉयफ्रेंड पर गया, इसलिए वो रिपोर्ट लेकर बॉयफ्रेंड से सवाल करने पहुंची। बॉयफ्रेंड ये देखकर पूरी तरह हैरान था, लेकिन वो चाहे जितनी सफाई देता एना ने उस पर विश्वास नहीं किया। बॉयफ्रेंड की बातों से ज्यादा उसे डॉक्टर ओल्ड वाइट पर भरोसा था, इसलिए दोनों का बुरी तरह ब्रेकअप हो गया। ये देखकर ओल्ड वाइट खुशी से फूला नहीं समाया। एना के घर में जल्दी घुसने के लिए उसने लॉरा को और जोर शोर से पटाना शुरू किया। उसकी लगातार कोशिशों से एना की मां मान गई और आखिरकार ओल्ड वाइट की ख्वाहिश पूरी हुई। वो एना के घर में रहने आ गया। अब एना अपने बॉयफ्रेंड से अलग होने के गम में थी। ऐसे मौके को ओल्ड वाइट कैसे छोड़ता। उसने तुरंत एना को गले लगाया और बीच बीच में कुछ ऐसी बातें बोलने लगा जो छेड़खानी वाली और गंदी थी। ओल्ड वाइट को जानबूझकर अपने करीब आते देख एना को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि उसका बर्ताव किसी बड़े बुजुर्ग जैसा नहीं बल्कि एक ठरकी जैसा था। एना की नजरों में जो इज्जत थी वो अब डर में बदलने लगी। वो जितना सोचती उतना घबराती। अगले दिन सुबह उसने अपनी माँ को बताया कि ओल्ड वाइट शायद गलत नियत वाला आदमी है और माँ को उससे रिश्ता तोड़कर उसे घर से निकाल देना चाहिए। लेकिन प्यार में पागल माँ ने ये बात नहीं मानी। उल्टा बेटी को ही डांट दिया कि वो किसी अच्छे इंसान पर शक न करे। एना को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसे हैरानी तब हुई जब उसी रात माँ ने बताया कि वो जल्द ही ओल्ड वाइट से शादी करने वाली है। एना सुनकर सन्न रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था। अभी मिले हुए एक महीना भी नहीं हुआ, न उसका बैकग्राउंड पता है। अगर वो कोई जानवर निकला तो। लेकिन माँ प्यार में अंधी हो चुकी थी। उसे लगता था ओल्ड वाइट एक अच्छा आदमी है। एना बिल्कुल राजी नहीं थी। दोनों माँ बेटी में बहुत
झगड़ा हुआ और बात नहीं बनी। एक भेड़िए को घर में आने से रोकने के लिए एना ने अपने मामा को फोन करके मदद मांगी ताकि वो माँ को समझा सके और ओल्ड व्हाइट को परख सके। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जब वे बात कर रहे थे तब ओल्ड व्हाइट ने उनकी बातें सुन ली थी। जब उसे पता चला कि ये मामा एक बैंड के लीड सिंगर है तो उसने उनसे निपटने का तरीका सोच लिया। जैसे ही वे मिले ओल्ड व्हाइट ने झूठ बोल दिया कि वो मामा का बहुत बड़ा फैन है और उनके हर कॉन्सर्ट में जाता है। मामा अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो गए। तीनों में अच्छी बातचीत हुई जिसे देखकर एना चुप ही रह गई। बाद में मामा ने भी कहा कि ओल्ड व्हाइट का स्वभाव अच्छा है और वो एक बढ़िया सौतेला बाप बनेगा। मामा के समझाने पर एना ने भी अपनी चिंता छोड़ दी। ओल्ड व्हाइट को लगा उसका नाटक कामयाब हो गया, लेकिन बातों बातों में उसने एक गलती कर दी। उसने झूठ बोला कि वह एक छोटे से शहर में रहा करता था, लेकिन किस्मत देखो मामा वहाँ रह चुके थे। जब मामा ने उस शहर की एक मशहूर दुकान के बारे में पूछा तो ओल्ड व्हाइट हकलाने लगा और जवाब नहीं दे पाया। इस अजीब बर्ताव से मामा को शक हो गया। लगता है ये ओल्ड व्हाइट गड़बड़ है। मामा तुरंत उस अस्पताल गए जहाँ ओल्ड व्हाइट काम करने का दावा करता था। वहाँ पता चला कि इस नाम का कोई आदमी वहाँ ही नहीं। जब पता चला कि ओल्ड व्हाइट एक बड़ा धोखेबाज है तो मामा ने तुरंत अपनी बहन को फोन किया। उन्होंने कहा कि ओल्ड व्हाइट एक फ्रॉड है, लेकिन उस वक्त लॉरा ओल्ड व्हाइट के साथ डेट पर थी और फोन आने से ठीक पहले वो वॉशरूम गई थी, इसलिए वो वॉइस मैसेज लॉरा की जगह ओल्ड व्हाइट ने सुन लिया। उसने तुरंत मैसेज डिलीट किया और लॉरा के फोन से मामा को मैसेज किया कि 1 घंटे बाद घर आकर बात करें। फिर ओल्ड व्हाइट पुराने तरीके से गमले के नीचे छुपी चाबी लेकर चुपचाप घर में घुस गया। जब उसने देखा कि उसका प्लान खराब करने वाले मामा मजे से टीवी देख रहे हैं तो ओल्ड व्हाइट ने एक बेहोशी का इंजेक्शन निकाला और पीछे से हमला करने गया, लेकिन मामा ने उसे देख लिया। बूढ़ा और कमजोर होने की वजह से ओल्ड व्हाइट लड़ नहीं पाया और गिर गया। जब मामा उसे सबक सिखाने वाले थे तभी ओल्ड व्हाइट ने जमीन पर गिरा इंजेक्शन उठाया और मामा को लगा दिया। दवाई के असर से मामा जल्दी ही बेहोश होकर गिर गए। सबूत मिटाने के लिए ओल्ड व्हाइट ने बॉडी को अपने घर ले जाकर एसिड से पूरी तरह गला दिया ताकि कोई निशान न बचे। अपना सबसे बड़ा दुश्मन खत्म करके ओल्ड व्हाइट ने एना की माँ से शादी कर ली। जब एना उन्हें हनीमून पर भेज चुकी थी तब उसे अचानक बॉयफ्रेंड का फोन आया। बॉयफ्रेंड ने बताया कि उसने दोबारा टेस्ट करवाया है और उसे कोई बीमारी नहीं है। अगर उन दोनों को बीमारी नहीं है तो इसका मतलब है कि एना की वो रिपोर्ट ओल्ड व्हाइट ने झूठी बनाई थी ताकि उन्हें अलग कर सके। ये सुनते ही एना घबरा गई क्योंकि उसकी माँ अभी उस दरिंदे के साथ हनीमून पर जा रही थी। एना ने बॉयफ्रेंड को पुलिस बुलाने को कहा और खुद ओल्ड व्हाइट के घर गई सबूत ढूंढने। वहाँ पहुंचकर वो डर गई क्योंकि वहाँ हनीमून पर नई दुल्हन की मौत की कई फाइल्स पड़ी थी। उसे ओल्ड व्हाइट की पुरानी अजीब हरकतें याद आई और समझ गई कि माँ खतरे में है। उसने फोन करने की कोशिश की पर सिग्नल नहीं था तो वो खुद गाड़ी लेकर वहाँ भागी। उधर ओल्ड व्हाइट माँ को लेकर शहर के बाहर वाले विला में पहुंच चुका था। उसका असली मकसद नई बीवी को मारना था ताकि वो एना का अकेला गार्जियन बन सके और उसे पूरी तरह अपना बना सके। लॉरा अभी भी शादी की खुशी में थी, उसे खतरे का अंदाजा नहीं था। चालाक ओल्ड व्हाइट ने सरप्राइज देने के बहाने उसकी आंखों पर पट्टी बांधी और बालकनी पर ले गया। जब उसने देखा कि यहाँ से गिरने पर मौत पक्की है तो वो उसे दीवार के किनारे ले गया। लॉरा को ऊंचाई से डर था। जैसे ही पट्टी हटाई वो सामने का नजारा देखकर कांपने लगी और डर से उसके पैर हिलने लगे। खैर सही वक्त पर एना वहाँ पहुँच गई, लेकिन तब तक शायद देर हो चुकी थी। एना की माँ को ठिकाने लगाने के बाद ओल्ड व्हाइट बिना वक्त गवाए एना के साथ जबरदस्ती करने लगा। एना उसका मुकाबला नहीं कर पा रही थी। तभी अचानक माँ ने शराब की बोतल उठाई और पूरी ताकत से ओल्ड व्हाइट के सर पर दे मारी। दरअसल माँ गिरी नहीं थी बल्कि गिरते वक्त उन्होंने दीवार का किनारा पकड़ लिया था और अपनी जान बचा ली थी। तब तक पुलिस भी आ गई और ओल्ड व्हाइट को जेल ले जाया गया। कहानी के अंत में एना और उसका बॉयफ्रेंड वापस एक हो गए। ओल्ड व्हाइट को सख्त जेल में डाल दिया गया। उसे लगा था वो वहीं सड़ेगा, लेकिन एक दिन एक महिला गार्ड खाना खाते वक्त अटक गई। डॉक्टर होने के नाते ओल्ड व्हाइट ने भागकर हेमलिच पैंतरे से उसकी जान बचाई। वो गार्ड उसकी एहसानमंद हो गई और उसने ओल्ड व्हाइट के केस की दोबारा सुनवाई की कोशिश शुरू कर दी और इसी के साथ फिल्म खत्म होती है। पर्दा गिरता है।